हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस ब्लॉग पर। तो भाई आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ और वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो भाई टॉपिक ये है कि जो जानवर होते हैं ना, एनिमल्स, तो जो अगर डॉग हो गया, कैट हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है? जो भी, तो यार ये लोग हैं ना, अब जैसे डॉग का एग्ज़ाम्पल लेके चलूँगा मैं आज। तो जो जानवर होते हैं ना, वो बहुत वफ़ादार होते हैं, ठीक है? इंसानों से ज़्यादा वफ़ादार बताते हैं जानवर होते हैं, ठीक है? ये बात बहुत ही एक्यूरेट है, काफ़ी हद तक सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। ठीक है? अब मैं ऐसा क्यों आज मैं इस टॉपिक पे इसलिए बात करने वाला हूँ क्योंकि भाई कई लोग के लिए तुम लाइफ़ के लिए कई लोगों के लिए लाइफ़ जी रहे हो ना, तो पहले थोड़ा सोच समझ के जियो कि ये हमारे जिसके लिए हम कर रहे हैं ये एक्चुअल में बंदा सही है भी या नहीं, ठीक है? देखो होता यार ये है कि अगर कोई डॉग है ना, उसको अगर तुम डेली जाके एक रोटी देना स्टार्ट करोगे डेली, मान लो तुमने घर पे पाला भी नहीं है डॉग, सड़क पे चलते हो डेली एक जगह पे वो डॉग रहता है, वहीं पे तुम डेली देना स्टार्ट करोगे ना वो रोटी या बिस्किट्स देना स्टार्ट करोगे, तो उसके दिमाग में सेट हो जाएगा ये बंदा रोज़ इस टाइम पे आता है, वो उस टाइम पे तुम्हें डेली मिलेगा। तो तुम डेली करोगे तो वो शुरू-शुरू में खाएगा, फिर करेगा, फिर धीरे-धीरे तुमसे प्यार करेगा, फिर तुम्हारे पास आएगा, ठीक है? ठीक है? तुम जहाँ जाओगे तुम्हारे पीछे-पीछे आएगा, तुम्हें प्यार करेगा, ठीक है? मतलब उनका पता चल जाता है ये कितने खुश हैं, जब तुम उनके लिए कुछ और जबकि वो जानवर है। इंसान जितना दिमाग नहीं है उनमें, लेकिन भाई साहब उन्हें ये पता है कि ये बंदा कितना अच्छा है, वफ़ादारी करते हैं, गद्दारी नहीं करते इंसानों की तरह। इंसान क्या करता है भाई, अब तुम किसी कुत्ते को रोटी खिलाओ, बिस्किट खिलाओ, वो तुम्हारे साथ मरते दम तक वफ़ादारी करेगा, लेकिन इंसान नहीं करेगा। इंसान खाएगा साला, खा पी के तुम्हारी छेद करेगा तुम्हारी थाली में, ठीक है? इंसान की कहानी अलग है। अब जैसे एग्ज़ाम्पल लेके चलता हूँ हस्बैंड-वाइफ का, और हस्बैंड है भाई, अपनी लाइफ़ है ना, वो जी नहीं रहा है। वो अपनी लाइफ़ उसकी लाइफ़ है ना, उसकी वाइफ़ है और उसके बच्चे हैं, ठीक है? वो कमाने जाता है तो बच्चों के लिए, अपने लिए तो वो अपने लिए तो बाद में सोचता है वो, ठीक है? जितने भी मैरिड लोग हैं ना और जिनके बच्चे हो गए हैं, वो इस चीज़ से रिलेट कर रहे होंगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? उनकी ज़िंदगी ना, उनकी दुनिया ना, उनके बीवी बच्चे होते हैं, ठीक है? अब बीवी के लिए तुम भाई क्या कर रहे हो? कमाने जा रहे हो। उनके लिए खाने-पीने के लिए, कपड़े, दवाई, जब भी मेडिकल कंडीशन खराब हुई तब तब तुम हॉस्पिटल में लेके जा रहे हो। खुद सोचते हो बुखार आता तो कोई नहीं, सिर्फ़ कोई पैरासिटामोल खा के काम चला लेगा, अरे ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको जैसे ही कुछ हुआ तो तुरंत फटाफट एक्टिव हो जाओगे, नहीं यार इसके लिए तो करना है, ठीक है? तो भाई तुम इस इन सब के लिए लगे पड़े हो, ठीक है? अब औरत को सब कुछ मिल रहा है, फिर भी वो क्या करेगी, किसी और के चक्कर में रिलेशन में किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाती है, जबकि उसे पता ऐसा तो है नहीं वो कुतिया है। मैं मतलब कहना चाह रहा हूँ मैं, ऐसा तो नहीं कि जानवर है वो, जानवर से तो दिमाग काफ़ी अच्छा डेवलप है उसका, ठीक है? जानवर तो बेचारे इतना डेवलप भी नहीं है, ठीक है? तो उसे याद नहीं है क्या उसके पति ने इतना सब कुछ किया था उसके लिए, और वो बंदा मेरे को इतना प्यार करता है, मतलब वफ़ादारी तो नस में है ही नहीं, गद्दारी भरी हुई है। तो तो वो क्या करेगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तुरंत जो पति ने भाई इसके लिए इतना करा सब कुछ पाने में। जब उसे पति को पता चलता बाद में कि यार ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो उसको धक्का लगता, भाई मैं तो यार इसके लिए जी रहा था। मेरी तो ज़िंदगी भाई, हम तो सोच रहे थे बीवी-बच्चे हैं हमारे, और 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 भाई हर और होता भी यही है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब निभाते हैं, अपने बीवी-बच्चों का ध्यान रखते हैं, ठीक है? और बीवी किसी और के साथ संबंध बना रही है, ठीक है? तो ये भाई चल रहा है आज के टाइम दबा के, ठीक है? तो गद्दारी, तो उसमें गलती किसकी है? गलती लड़के की नहीं है, गलती लड़की की है जिसने मक्कारी, हरामखोरी, ठीक है? वो सीख रखी है, गद्दारी आती है उसे ढंग से दबा के करने, वफ़ादार तो बनी नहीं, कुत्ते से भी, तो इस औरत को हम कहेंगे कुत्ती, जो कुत्ता होता है कुत्ते से भी नीचे होती हैं ये औरतें, ठीक है? कई औरतों को हम कुत्ते से हम कहेंगे कुत्ता, मेरे को लग रहा है कि मेल-फीमेल जो लगाते हैं ना मेल-फीमेल, तो मुझे लग रहा है मेल मेल और फीमेल को नीचे रख दो और ए लगा दो आगे, मेरे को लग रहा है एनिमल से ज़्यादा बेटर है, ठीक है? और मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियाँ ही होती हैं, लड़के भी इसमें, मैं दोनों के लिए एप्लीकेबल बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि लड़की के लिए बोल रहा है, लड़कियाँ ऐसी सब नहीं होती, मेरे मुझे पता है भाई सब नहीं होती, कुछ होती है जिन्होंने कांड कर रखे हैं, ठीक है? तो लड़कियाँ, अब वो भाई, ये इन्हें सब सही मिल रहा था, फिर भी इन्होंने क्या करा, अपनी कहीं और जाके संबंध बनाए और उसके बाद पति संबंध खराब, वफ़ादारी। तो इन औरतों को, जो ऐसी औरतें होती हैं भगौड़ी टाइप की, जो घर छोड़ के भाग जाती हैं, पति को छोड़ के, घर बच्चों को छोड़ के भाग जाती हैं और किसी संबंध बनाती हैं, तो इनकी औकात है ना कुत्तों से भी बुरी है, कुत्तों से भी बेकार, मतलब मैं कहूँगा इनकी हालत है। तो ये मत सोचना कभी भी ज़िंदगी में कि भाई अगर तुम्हें कि खूबसूरत लड़की है तो सब कुछ है। खूबसूरत के साथ है ना, खूबसूरत आदत भी होनी चाहिए, वफ़ादार भी होनी चाहिए, गद्दार नहीं होनी चाहिए, चरित्रहीन नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है ना?
तो ये चीज़ का ध्यान रखो। इनसे लाख गुना अच्छे तो भाई जानवर होते हैं। जानवर मरते दम तक वफादारी, जो कहते हैं ना, वफादार रहते हैं। और गद्दारी इंसानों को आती ढंग से। जो जिसकी हेल्प कर रहा है वो उसको ही धोखा दे रहा है। मतलब कौन सा ब्लड लाइन है, कहाँ से ये खून डेवलप हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। धोखा तो मतलब पल में देते हैं, हाँ, तुरंत फटाफट, ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगा जितने भी धोखेबाज होते हैं ना वो गद्दार होते हैं, और ऐसे गद्दार जानवर से भी बदतर होते हैं, मैं तो कहूँगा, ठीक है। इस तरह के लोगों से दूर दूर तक कनेक्शन मत बनाओ। आपको लाइफ में कोई भी धोखा दे रहा है, लात मार के साइड करो। जिंदगी तुम्हारी है, उसकी नहीं है, ठीक है। अपनी लाइफ में गलत लोगों को साइड करो। धोखा देने वाले को दोबारा मौका मत दो कभी जिंदगी में, दोबारा कभी मौका नहीं देना है आपको। एक बार धोखा दे दे, बस उसका रंग दिख गया, अब आप जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच, आपकी कहानी यहीं खत्म, ठीक है। तो कभी भी भाई ऐसे लोगों को तुम्हें अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने देना। अगर हो भी जाए तो लात मार के निकाल दो, खत्म कहानी, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा ऐसे लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं जानवर। तुम जानवर को पाल लो यार, वो ज़्यादा वो, मैं कहूँगा घर पे ना कुत्ता लेके आ जाओगे ना, डॉग लेके आ जाओगे, उसकी अगर देखभाल करने लग जाओगे ना, उसको अपने साथ, तो वो ज़्यादा वफादार होगा इन औरतों से। जो ये औरतें होती है ना जो धोखा देती है, इनसे लाख गुना ज़्यादा फार बेटर मैं कहूँगा कुत्ते होते हैं वफादार, ठीक है। तो भाई ये चीज़ चल रही है आज के टाइम। तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि विश्वासघात आज के टाइम कॉमन हो गया है। हर किसी के ट्रस्ट को तुरंत ब्रेक कर देते हैं। धोखा देना तो बड़ा खुश हो, धोखा देने के बाद हँसते भी हैं एकदम जैसे रावण की तरह। हमने तो धोखा दे दिया, अब क्या कर लेगा तू? तो ये ना इनकी, ऐसे लोगों को ना बिल्कुल लात मार के साइड करो। जो तुम्हें धोखा दे रहा है किसी भी तरीके से, लाइफ में तुम्हारे रिलेशन में कोई बंदा धोखा दे रहा है तुम्हें, पहले उससे मतलब रखना बंद करो, उससे लात मार के बाहर करो। बीवी है अगर धोखा दे रही है, एक्सट्रामैरिटल अफेयर के अंदर है, उसके सारे प्रूफ इकट्ठे करो, कोर्ट में केस डालो, डिवोर्स का केस डालो, लात मार के साइड करो। इस तरह के लोगों को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करना है भाई तुम्हें। ये मत सोचो कि तुम मुझसे प्यार करते थे तो अब देखो उसने क्या कर दिया। ज़्यादा इमोशनल रहोगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा। इमोशनल होना बंद करो, लॉजिकल होना स्टार्ट कर दो। लड़कियों को होता जो लड़कियाँ होती है ना वो इमोशनल का फ़ायदा अच्छे से उठाती हैं। लड़के को इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, रो के दिखाएँगे, आँसू गिराएँगे, तो इनके आँसू पे कोई भरोसा मत करना भाई। ये झूठे आँसू होते हैं, मगरमच्छ वाले आँसू होते हैं, कि इनसे जितना ज़्यादा दूरी बना सकते हो बना लो, ठीक है? अपनी लाइफ़ को खराब होने से बचाओ। भाई बहुत चल रहा है आज के टाइम, बहुत ज़्यादा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर तो पीक पे है, अभी तो कुछ नहीं है, अब तो और ज़्यादा स्टार्ट होगा, इससे भी कई गुना, जैसे-जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है। समझ रहे हो ना? तो अगर लाइफ़ में कुछ भी करना है ना भाई तुम्हें, ग्रोथ करनी है, तो भाई ऐसे लोगों को लात मार के साइड करो। मैंने इस पे कई सारी वीडियो बना रखी हैं, आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल में, ठीक है? तो मैंने ऐसी भी पूरी सीरीज़ बना रखी है इस पे। शादी करने से पहले क्या करना है, शादी के बाद क्या सीन है, सारा कुछ मैंने इसमें एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रखा है, ठीक है? आप जाके इस वीडियो को देख सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है, जो एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि औरत हँस के दिखा रही है, खुश होकर दिखा रही है और स्माइल कर रही है और रीति-रिवाज का नौटंकी कर रही है, ये व्रत, वो व्रत, तो तुमने कहा यार लड़की तो बहुत अच्छी है, घंटा, अभी तुम्हें कुछ नहीं पता लड़की के बारे में। ये सब दिखाने के काम होते हैं उनके। असली मकसद उनके अंदर होता है, वो कभी बाहर नहीं आता। बाहर जब आएगा, जब कांड करेंगी बड़ा। तो ज़रूरी नहीं है जो पूजा पाठ कर रहा हो तो वो भक्त होगी भगवान की, या वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाई। ऐसे तो भ्रम में तुम कभी मत आना। मैंने ऐसे-ऐसे कई लोग देखे हैं जो आरती लगा रखी है रिंगटोन पे अपनी, और धोखा देने में, पेमेंट मारने में किसी की 2% नहीं लगाएँगे। वैसे भगवान की आरती लगा रखी है वैसे, वैसे भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन किसी का पैसा मारना हो झट से 2 मिनट नहीं लगाएँगे, किसी को धोखा देना हो 2 मिनट नहीं लगाएँगे, और आरती भगवान की लगा रखी है बड़े तरीके से। विष्णु भगवान की, शिव जी की तस्वीर लगा रखी है, और बड़े भक्त बन रहे हैं, वृंदावन में एकदम वीडियो बना रहे हैं, बड़े भगतन बन रहे हैं, बड़े भगतन। और आदमी को झट से 2 मिनट नहीं लगते धोखा देने में, फटाक से। फट से किसी को धोखा देके सोचेंगे हम तो बच निकलेंगे बस, हमारा तो कुछ होगा ही नहीं जैसे। तो भाई इस तरह के लोग हैं, ठीक है? अ अ, पूजा पाठ का ड्रामा करेंगे, और इसके बाद जब टाइम आएगा तब धोखा देके 2 मिनट में निकल लेंगे, ठीक है? तो भाई दुनिया आज के टाइम मुखौटा लगा के घूम रही है। उनका दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है वो, ठीक है? उनके खाने के दाँत कुछ और है, दिखाने के कुछ और है। तो भाई इसलिए इन जैसे लोगों से हमेशा सावधान हो जाओ। मैं बता रहा हूँ, ये जो भेड़ है ना, जो जो शक्ल में मुखौटा लगा के आता है, इनको पहचानो। ये बीवी के रूप में हो सकते हैं, ये आपके भाई के रूप में, किसी के बेटे के रूप में, किसी के रूप में हो सकते हैं, ठीक है? बर्बाद करने वाला कोई ज़्यादा दूर का नहीं होता, अपने ही होते हैं, याद रखना मेरी बात। जो बर्बाद तुम्हें करता है ना, जो तुम्हें परेशान सबसे ज़्यादा इमोशनली जो तोड़ता है, वो तुम्हारा अपना ही तोड़ता है, ठीक है? अपना बंदा तोड़ता है, कोई बाहर का नहीं तोड़ता। आप बाहर वाला तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता।
ठीक है, बाहर वाले को मतलब ही नहीं है तुम क्या कर रहे हो क्या। अपने बंदे को सब पता होता है तुम्हारे बारे में, तो तुम्हें वो जब ज्यादा जो कहते हैं ना, अपने लोग सबसे गहरे घाव देते हैं, अपने लोग। ठीक है, तो इसलिए भाई कभी भी इस तरह के लोगों को अगर देख रहे हो लाइफ में, भाई अगर कोई धोखा दे रहा है तुम्हें, चीट कर रहा है, परेशान कर रहा है, कलेश कर रहा है, चरित्रहीन है फिर भी चढ़ रहा है सिर पे, 2 मिनट मत लगाओ ऐसे लोगों को लात मारने के लिए। 2 मिनट कोर्ट कचहरी कर लो, कोर्ट भी कोई जबरदस्ती नहीं करेगा कि हाँ तुम्हें रखनी पड़ेगी, मैं बाहर में जा, नहीं रख रहे बाहर में जा, रखनी पड़ेगी, जा तू रख ले जाके जा। ठीक है, तो ये कि मत सोचना कोर्ट की पावर चलेगी, पावर तुम्हारी चलेगी। तुम रिश्ते में मैन रोल है तुम्हारा। ठीक है, तुम किसी को झेलने नहीं आए हो यहाँ, याद रखो पहली चीज। कि सोच रहे हो कि मैं किसी में के कोई गलत काम करता मुझे तो रखनी पड़ेगी, मुझे तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और मुझे तो भाई अपने बच्चों को देखना पड़ेगा, तो फिर जूते खाते रहो, जिंदगी भर झेलते रहो। ठीक है, वो उस चीज का फायदा उठाएगा कि बच्चे हो गए अब तो तुम मुझे निकालोगे नहीं घर से, बस, और वो अपने अपने रंग दिखाएगा। तुम्हें लात मारनी है, शॉट मारना, लंबा छक्का लगे सीधा निकाल के बाहर, 2 मिनट ही लगाने बग में इसकी यहाँ। ऐसे लोगों बिल्कुल 2 मिनट तक, 2 मिनट तो बर्दाश्त नहीं करना सालों को, जैसे नहीं कि औकात देखो तुरंत बाहर निकालो उन्हें, कोर्ट केस लड़ने पड़े लड़ो। भाई देखो रोज रोज के ड्रामे से अच्छा है एक बार में जड़ खत्म। समझ में आ रहा है मेरी बात। तुम सोच रहे हो कि अरे यार कोर्ट कचहरी लड़ लोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। जो बजाय से अपने पास रखोगे हरामी को, जो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, जो इनमें इन्वॉल्व है, मत करो भाई। ठीक है, तो भाई मैं यही कहूंगा कि आज के टाइम रिश्तों में धोखा बहुत हो गया है, बहुत धोखा देते हैं लोग एक दूसरे को। तो भाई अगर तुम्हारे जीवन में अगर ऐसे लोग आ रहे हैं, तो इन्हें कतई बर्दाश्त मत करो, निकाल के बाहर करो। जिंदगी को ना, अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाओ। खूबसूरत जब बनेगी जब खूबसूरत लोग होंगे आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में मक्कार, झूठे, निकम्मे, चुगलखोर, धोखेबाज, ठीक है, और चलने वाले, ऐसे लोगों को लाइफ रखोगे तो तुम्हारी लाइफ में बदबू आएगी, बदबू। ठीक है, तो अगर अकेले रहो यार, मैं कह रहा हूँ कुत्तों की भीड़ से अच्छा है, गधों की भीड़ से अच्छा है, निकम्मों की भीड़ से अच्छा है कि अकेले रहो, वो ज्यादा सुकून है। बजाय जो इन गधों को साथ लेके चलो, नहीं यार कैसा भी है जैसा भी लेकर चलना पड़ेगा ना, अबे चलना है जो लेना पड़ेगा तुमने क्या जीवन में कोई क्या ठेका लेके आए हो, क्या ठेका लेके आए हो क्या किसी का सबका, कि भैया मेरे को सबको लेके चलना है? हैं? गलत इंसान है, बोलना बंद करो, काम खत्म, अपना अलग रहो यार, इनसे मतलब रखने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। तो यार वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी कि भाई इंसान से ज़्यादा वफादार होते हैं जानवर, और जानवर को पाल लोगे ना तो ज़्यादा बता रहा हूँ, वो ज़्यादा तुम्हें सुकून मिलेगा, बजाय इन औरतों को घर में लाओ। ठीक है, फ्रॉड औरतों को। तो ये औरतें कर क्या ये औरतें चल क्या रहा है आज के टाइम भाई, के झूठे केस करती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अभी मेरे रिलेशन में यही हुआ है कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है भाई। ठीक है, लड़के ने पकड़ लिया, तो जब लड़के ने पकड़ लिया, ससुराल वालों को पता था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, लड़की का संबंध चल रहा है, ससुराल वालों को पता, ससुराल वाले चुपचाप बैठे हुए हैं। मतलब बाप भी उसका चूतिया, उसकी माँ भी माँ चूतिया, पूरा खानदान चूतिया, मतलब बिल्कुल धंधा ही करवा रहे हैं, पता नहीं क्या जो भी है, मुझे कहना नहीं चाहिए, वर्डिंग यूज नहीं करनी चाहिए, बट उनकी सोच पता नहीं कैसी है। अगर गलत कोई बेटी कर रही है तो उसको थप्पड़ मार के समझाना चाहिए ना कि तू गलत कैसा काम कर रही है। उसको समझा नहीं रहे भाई कुछ भी। जब पता चला भाई लड़के को भाई ये तो लफड़ा चल रहा है, तो भाई लड़की वालों ने तुरंत फटाफट केस ठोके। पता है केस, ऐसे ऐसे केस दिखाऊं बताऊंगा तुम्हें, तुम भी कहोगे भाई किस तरह के लोग हैं, नीच लोग। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है लड़की, और लड़के ने जब एतराज उठाया कि ये गलत चीज है ये, तो लड़की ने क्या करा, मारपीट का झूठा केस, इसके बाद दहेज का केस, और कह रही है मैं अभी तुमसे खर्चा लूंगी। कोर्ट में केस चल रहे हैं ये, मैं कई लोगों को देख रहा हूँ अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, तो भाई इस तरह से ये सीन चल रहा है, और लड़की घर वाले बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इसमें, इसमें योगदान ले रहे हैं बढ़िया तरीके से कोर्ट में जाके, और हम कह रहे हैं कि अरे हमारी बेटी तो ऐसा कुछ नहीं करती है, पता सब था इन्हें। लेकिन जैसे फंसने पे आए तो तुरंत कह रहे नहीं नहीं हमारी बेटी नहीं है, और वो लड़का कोई वो लड़के के साथ नहीं गई थी, नहीं भगी थी, वो ये है वो है। भाई ये सीन चल रहा है आज के टाइम। लड़की घर वालों का सबसे बड़ा रोल होता है लड़की की बिगाड़ने में, याद रखना। जिसके घर वालों ने लड़की को सर पे चढ़ा रखा है ना, तो उसको तो तुम्हारे बाप भी ठीक नहीं कर सकते लिख के धर। लड़का वाला तो कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता जब तक लड़की वाले की फैमिली वाले सपोर्ट करेंगे ना गलत चीजों में उसके। सही चीजों में सपोर्ट करो तो मेक सेंस, गलत चीज में सपोर्ट करेंगे उसका, तो तुम्हारी जिसकी लड़की के साथ शादी है, तुम्हारी जिंदगी नर्क होने वाली है बेटा। और उसकी माँ का कंट्रोल उस पर ज्यादा, माँ बेटी की ज्यादा अच्छी चलती है, तो और जिंदगी खत्म है तुम्हारी। तो भाई ऐसे लोगों को पहले पहचान लो जो
वो तो जब शादी कर रहे हो ना, तो उससे पहले इन्वेस्टिगेशन करो उनकी तगड़ी दबा के। देखो यार, अपनी लाइफ में किसी को लेके आ रहे हो, उसको परखो, ये बंदा हमारे लायक है भी या नहीं? सीधी-सी बात है, अगर जीवन में पछताना नहीं है तो। तो झूठे केस चल रहे हैं भाई आज के टाइम। लड़की बलात्कार के झूठे केस लगा देती हैं। कई सारी लड़कियाँ ऐसी जो झूठे दहेज के केस, बलात्कार के केस, छेड़खानी के केस, खुद भागी थी लड़के के साथ, फिर लास्ट में कह रही है, "ये मुझे खुद भगा के ले गया था।" ये झूठे केस, वो लड़का बेचारा जेल में है। ऐसे कई सारे केस हैं, एक लड़के का अभी मैंने सुना, अभी न्यूज़ आई थी, एक लड़के पे झूठा केस लगाया था बलात्कार का, और वो 20 साल में उसको जेल, झूठा केस करा उस पे, मतलब सिद्ध क मतलब उस पे झूठा केस चल रहा था उस पे, तो उसे जेल में रखा भाई, और उसे वो 20 साल में जेल में गया था, और आज वो हो गया 40 साल का, 20 साल रहा वो जेल में। और उसकी वकील थी, जो वो लड़की वकील थी, उस लड़की वकील ने ही उसे बचाया था। देखो, एक लड़की वकील है जो मतलब एक लड़की जो है, जो उसको झूठे आरोप में फंसा रही है, और वही दूसरी लड़की खड़ी है। रूप देखो लड़की के, कितने सारे रूप होते हैं। एक देवी है, तो एक माँ राक्षस है। माँ डायन बन के बैठी है। 2 रूप है भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि औरतें सारी एक जैसी कभी नहीं होती, ये तो गलतफ़हमी से बाहर आ जाओ। कुछ लोग, कुछ औरतें होती हैं जिन्होंने औरत को बदनाम कर रखा है, ठीक है? ये हर जगह होता है। कुछ लड़के होते हैं जिन्होंने लड़कों को बदनाम कर रखा है, हर जगह होता है। तो ये चीज़ होती है। तो भाई, उसको 20 साल की सज़ा हो गई थी भाई। अब जब वो बाहर निकला, तुम मानोगे नहीं, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ना, कुछ लोग कहते हैं, "अरे क्या बोल रहा है ऐसे?" बेटा, बहुत काम की चीज़ें हैं ये, जो जिसे तुम नेगलेक्ट कर रहे हो लाइफ़ में। वो 20 साल की 20 साल की सज़ा काट के जब आया ना, जब 20 साल के जब जेल में था, तो उसके, जब वो 20 साल तक जेल में रहा था, तो उसके पापा-मम्मी मर चुके थे। ना वो उन्हें देख भी नहीं पाया, उन्हें उसको जब जेल काट रहा था वो, मतलब परिवार खत्म हो गया था उसका। बस उसका भाई आया था उसे लेने के लिए, रो रहा था वो वीडियो मैंने देखी थी बस। तो यार, ये हो रहा है, ये झूठे केस है। झूठे केस किसी की ज़िंदगी खराब करने के लिए 2%, मैं तो ये कह रहा हूँ, जो झूठे केस करे, अभी आगे जाके होने वाली चीज़ें, ये टेंशन मत लो। जितने झूठे केस साबित होंगे, इन पे उल्टी कार्रवाई होनी चाहिए, जो ये झूठे केस डाल रहे हैं। ये झूठे केस डाल रहे हैं, इन पे उल्टी कार्रवाई होनी चाहिए, कि ये झूठे केस डाल रहे हैं, इन पे उल्टी कार्रवाई हो। कोर्ट कहे कि साले तुमने गलत झूठे केस कैसे डाले, ये बताओ पहले मुझे। इन पे सज़ा और कुछ जुर्माना ठोकना चाहिए, जो उनकी अकल आए ठिकाने में। ये पहुँच जाते हैं ना कोर्ट में झूठा केस करवाने। मैं तो कह रहा हूँ, इनकी ऐसी-तैसी मारो। ये बहुत साले लड़की जो है ना, गलत लड़की जो है, वो भाई बर्बाद करने के लिए बैठी है आज के टाइम। मतलब नहीं है ये लड़की की ज़िंदगी खराब हो, ये लड़की का परिवार खराब हो। इतनी हरामज़ादी हो रही हैं औरतें आज के टाइम, बता रहा हूँ तुम्हें मैं। उल्टे-झूठे केस लगा रही हैं लाइफ़ में, ठीक है? तो भाई, मैं तो यही कहूँगा, अगर आपको लाइफ़ में ना ऐसे लोग मिले, तो मैं तो कहूँगा भाई, इनसे जितना हो सके दूरी बना लो। और अगर आ गए, तो कोर्ट केस करके मतलब लात मार के साइड करो ऐसे लोगों को, खत्म कहानी। तो यार, ये झूठे केस चल रहे हैं लाइफ में, और क्या लोगों की ज़िंदगी खराब हो रही है। फिर लड़का मार देता चक्कू औरतों के पेट में, घुसेड़-घुसेड़ के, तो फिर कहती हैं, "ये देखो कितना हरामी है, किसने चक्कू मारा।" तो तुम्हें झूठे केस करे, तो वो क्या करेगा, गुस्से में चक्कू ही मारेगा फिर तुम्हारे पेट में। फिर तुम कहते हो कि ये कर दिया। अबे भाई, नफ़रत तो तुम ही खुद ही फैला रहे हो। तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, किसी की ज़िंदगी खराब क्यों कर रहे हो? अब एक केस और मैंने सुना था, जिसपे कि लड़की का एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर चल रहा था, और लड़के ने जब मना करा कि भाई ऐसा है, तुझे ये छोड़, नहीं तो या तो फिर उधर जा, या तो इधर रह, ये गलत काम नहीं। तो उसने कहा कि, वो कह रहा, क्या कहते हैं, तो कह रही है कि मैं खर्चा लूँगी, वो खर्चा ले रही थी वो। कह रहा था, मैं जो झूठे केस मतलब खुद गलत काम कर रही हो, खर्चा भी ले रही हो, और उल्टे केस भी कर रही है मेरे पे। गलत आदमी देख रहे हो कितना गिर रहा है नीचे। तो उसने फिर मार दिया उस लड़की को। खत्म। खर्चा ले रही थी, जाओ ऊपर, और ऊपर भगवान से लियो खर्चा जाके। तो भाई, ये चीज़ें करोगे तो फिर क्या होगा? क्राइम बढ़ेगा, क्राइम बढ़ रहा है, लोग कर रहे हैं ऐसे। तो ये तो कोर्ट को, और ये पुलिस वालों को, ये थाने वालों को समझना पड़ेगा कि ये झूठे केस यहाँ ना जाएँ, यहीं से पकड़ लो पहले कि कैसे झूठे केसेस आ रहे हैं। जाँच-पड़ताल करते नहीं है, सीधा मुँह जो उन्होंने बोला, तुरंत उनके पास, उन्होंने बोला दहेज, तो फट से दहेज लिख दिया, ना बिना पूछे, ना लड़के वाले से सुनते हैं, ना कुछ पूछते हैं, बस सीधे जाके दहेज पहुँचा दिया कोर्ट में, ठीक है? तो भाई, ये मत करो, लोगों की ज़िंदगी खराब हो रही है। नहीं तो भाई, आगे जाके बढ़ेगा क्राइम। तुम करोगे केस, फिर वो मारेगा, कुछ भी करेगा, फिर तुम कहोगे ये हो गया, कहानी खत्म हो गई, फिर क्राइम बढ़ेंगे। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई। इसका सॉल्यूशन ये है कि दोनों की निष्पक्ष जाँच हो, ठीक है? लड़की वाले की जाँच हो, लड़के वाले की पूछो, दोनों से बातचीत करके पूछो, इंक्वायरी करो कि भाई, असल में दहेज लिया भी है या झूठा केस है ये? ये लड़ाई कुछ और थी तो किसी और पे थी। ये लड़की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है, सबूत देखो उसके, लड़का सबूत दिखा रहा है तो समझो। ये नहीं कि अरे नहीं, लड़की की चलती है आज के टाइम, तो लड़की चाहे कुछ भी करे। अब एक थाने में मैडम थी, वो कह रही, अब लड़की 18 साल की लड़की 18 साल की हो गई है, वो किसी के साथ कभी कहीं भी भाग सकती है, अधिकार है, कुछ भी कर सकती है, उसका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ये कह रही है लड़की पर, और उसने, अब भागी तो क्या गलत किया उसने?
आज के टाइम तो कॉमन है, ये बोल रही थी लड़की, पुलिस वाली थी वो, ऐसे बोली थी, आज के टाइम में कॉमन है। तो मैंने कहा, तू करके देखियो एक बार, तेरे घरवाले जब तो एक्सेप्ट करेंगे, तेरे लत्थी लठ बजाएँगे तेरे। पुलिस वाली मैडम कह रही है कि आज के टाइम तो कॉमन है और क्या कहते हैं, हर कोई लड़की अपने उसको अधिकार है किसी के साथ कहीं भी भाग सकती है। शादी के बाद भी वो किसी के साथ बच्चे को छोड़ के किसी के साथ भाग सकती है, कोई दिक्कत नहीं है आज के टाइम अधिकारों से। तो अधिकार तो एक बार तुम करके देख लो। तुम्हारा भाई ना तुम्हें तोड़े ढंग से, ना तुम्हारी माँ ढंग से तुम्हें तोड़े, ठीक है? ना तुम्हें पति तुम्हें तोड़े तो बताना मुझे। गलत काम करोगे और तुम कह रहे हो कि बहुत अच्छा कर रहे हो तुम्हें, तुम्हें लग रहा है सही में सीरियस में? ऐसा मतलब इस तरह की धारणा बना रखी है लोगों ने लाइफ में, हैं? जब पुलिस वाले सोच ऐसी रख रहे हैं तो देश का होगा क्या हमारा, सोचो। ये ऐसी सोच हमारी पुलिस वालों की है, ठीक है? महिला आयोग में बता दिया है कि भाई ये लड़की अ, किसी और के साथ संबंध इसके गलत हैं, प्रूफ भी दिखा दिए। महिला वालों ने दहेज का केस लगाया भाई। महिला वालों के ना पता नहीं क्या महिला आयोग क्या खोल रखा है, समझ में नहीं आ रही। बंद करो यार, नहीं हो पा रहा काम तो बंद कर दो यार, नौकरी छोड़ दो, इस्तीफा दो, सीधी सी बता रहा हूँ। अभी एक महिला को कुछ हो जाए तो पूरा महिला आयोग सर पे उठा लेंगे कि भाई उस महिला के साथ ये हुआ है, और पुरुष को हो जाए तो महिला वाले कहाँ होते हैं ये बता दो मुझे पहले, हैं? पुरुष के साथ हो रहा, पुरुष तो इंसान है ही नहीं, पुरुष के साथ तो केस होने चाहिए, पुरुष तो मर जाए कोई दिक्कत नहीं है, औरत को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, औरत चाहे गलत करे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए औरत को भाई, औरत को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। औरत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे, संबंध बनाए, कोई दिक्कत नहीं, औरत की सुरक्षा तुम करेंगे। भाई भैया बंद कर लो महिला आयोग और बंद करो थाने, तुम्हारी बस की नहीं है भाई, सीधे मैटर जा रहे हैं कोर्ट में, तुमसे नहीं हो रहा उखड़ रहा घंटा कुछ, ठीक है? तुम बंद कर दो ये सब, बेमतलब का सैलरी ले रहे हो लोगों पे, पैसा वेस्ट कर रहे हो हमारे इस देश का, कुछ नहीं होने वाला तुमसे, बंद कर दो ये सब ये। तो भाई ये चीज़ चल रही है हमारे इंडिया में दबा के, लोग है ना भाई मिसयूज़ कर रहे हैं कानून का, और क्या कह सकते हैं भाई। अब कोर्ट में जा रहा है केस, अब कोर्ट को ही पता है सब सारे झूठे मामले हैं, फ्रॉड केस कर रहे हैं लोग, ठीक है? झूठे केस हैं। तो भाई वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।